हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स। तो ये मेरा डेली शॉर्ट्स पर फर्स्ट वीडियो मैं ऐसे अपलोड कर रही हूँ। और आपको लग रहा होगा कि इन दीदी ने मुंह क्यों बांध कर रखा है, इन मैम ने मुंह क्यों बांध रखा है। मुंह बांधने के दो रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फेस रिवील नहीं करना चाहती अभी, और करना नहीं चाहती उसका भी रीज़न था कि पहले मेरा प्लान था कि मैं कुछ मतलब ऑब्वियस है कि सबका सपना होता है कि यार अपन पहले कहीं ना कहीं सेट हो जाए, उसके बाद ठीक ये चीज़ें बात की होगी कि मैं कहीं अच्छे से एक बार लग जाऊं। और दूसरी बात ये कि मेरे मुंह में भी बहुत सारे छाले भी हो रहे, तो वो चीज़ मुझे पेन कर रही है, तो इसलिए भी मैंने वो रख रखा है। और फर्स्ट व्लॉग है ये मेरा डेली शॉर्ट्स पर, और मैंने डिसाइड किया है कि अब आने वाले टाइम में मैं मेरे कुछ वीडियोज़ ऐसे अपलोड करूँगी। अब इसका रीज़न ये है कि मेरे को एक चीज़, मेरे को ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा ये हो रही कि पहले मैं वीडियोज़ अपलोड करती थी जब रीड के पेपर थे, और मैंने रीड का एग्ज़ाम भी दिया, और उस टाइम मैं रूम रेंट पे रह के रहती थी। उसके बाद जब रीड का एग्ज़ाम हुआ तो उसी दौरान मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर रखा था, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था कि जो 2026 में जो अपकमिंग सेकंड ग्रेड वगैरह एग्ज़ाम जो आ रहे हैं उसको अपन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। लाइब्रेरी में पूरा टाइम निकाल के मैंने स्कूल कोचिंग वगैरह सब छोड़ दिए थे। तो ठीक है, मैंने स्कूल छोड़ दी, उसके बाद लाइब्रेरी कंटिन्यू करी। महीने भर मेरा अच्छे से चल रहा था, महीने 2 महीने में अच्छे से कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रही थी, टेस्ट वगैरह भी लग रहे थे। और उसके बाद सडन मतलब जैसे वो आपको पता होगा कि होम गार्ड की वैकेंसीज आई थी, तो उस टाइम मैंने भी फॉर्म भर रखा था, तो मुझे कहीं ना कहीं जॉब चाहिए ही थी। तो मैंने जॉब चाहिए थी, तो मैंने वो, मेरे भाई ने बोला कि तेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इसको कम टाइम में करके तो एक अच्छी मतलब जॉब तो होनी चाहिए आज के टाइम में, तो चलो एक होम गार्ड की जॉब हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है यार, क्योंकि जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई जॉब हाथ में होनी चाहिए। तो मैं फ़िज़िकल प्रिपरेशन करने लग गई, बट उसके बीच में क्या हुआ कि मेरे लिगामेंट इश्यू हो गए पैर में, तो ना तो मैं वहाँ जा पाई फिज़िकल में। और लिगामेंट इश्यू ऐसा हो कि डॉक्टर ने बोला कि अगर फिर भी दर्द होने के बावजूद भी अगर आप दौड़ते हो तो आपको लंबा रेस्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4-5 हफ्ते लग सकते हैं, मतलब महीने 2 महीने का मेरे गैप हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, ये ठीक हो जाएगा फिर अपन चल जाएंगे। फिर ये हुआ कि आगे जैसे ही मेरे भाभी आगे जब ये कंटिन्यू करने लगे तो फिर मेरे घर में शादी आ गई। शादी यूँ आ गई कि मेरे भाई की शादी थी 21 अप्रैल में शादी थी, तो ऑब्वियस है कि जिम्मेदारी रहती है अपने ऊपर, तो मैं वहाँ पर बिज़ी हो गई। और उसमें भी फिर बिज़ी रहना इसलिए ज़रूरी क्योंकि मेरी जो माताश्री है वो मतलब उनका एक चीज़ है कि एक तो वो ऑलरेडी पहले से हार्ट पेशेंट है, उनको एक बार हार्ट अटैक आया हुआ है, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में रहती है। और दूसरी बात है कि वो कहीं भी कुछ भी चीज़ अगर रख देती हैं तो उसको भूलने की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जब तक मिलती नहीं उनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है। और पापा पे भी थोड़ा घर पे प्रेशर रहता है शादी का, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन एक व्यक्ति होता है ना घर में चीज़ों को बैलेंस करके रखता है कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसको कैसे समझाना है, सारी चीज़ों को मैनेज करके रखता है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे घर में मेरा रोल वही है। तो इस चक्कर में मेरा लाइब्रेरी जाना हुआ नहीं, और शादी भी सडन बहुत जल्दी हुई थी, तो कम समय में सब कुछ मैनेज करना अपने आप में वो चैलेंज ही था। तो ठीक है, मैं उस टाइम तक घर ही रही। ऐसे करके मेरा अप्रैल तक निकल गया। अप्रैल के बाद ये अप्रैल शादी हुई, मैंने मई महीने में वापस मैंने लाइब्रेरी 2-3 तारीख को कंटिन्यू करी है, लेकिन उसमें अभी अपन लेबर असिस्टेंट का पेपर अच्छा आया था, पेपर बहुत अच्छा आया था। और लेबर असिस्टेंट का पेपर देखा है, जीके का तो काफ़ी अच्छा था, और साइंस वाला भी पेपर देखा था। उसके बाद जैसे ही मैं वापस वो एग्ज़ाम दे के वापस मैंने लाइब्रेरी कंटिन्यू करी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, छाले वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए। और इस बीच मुझे इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही कि मुझे लग रहा है कि मेरा ज़्यादा सोचना कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत हानिकारक हो रहा है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अभी 2-4 दिन तो, और मतलब यूँ है कि मेरे को बहुत अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, पीस नहीं मिल रहा है, एक खालीपन लग रहा है कि यार इतना टाइम हो गया अपन कहीं सेटल नहीं हुए। तो वो चीज़ें सबके मन में, जब तक एक एक्सपीरियंस अपनी सोची हुई या कहीं पे भी एक अच्छी जॉब नहीं लेता, तब तक उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं। ऑब्वियसली आपकी भी चलती होगी, मेरे भी चलती है। जब तक अपन उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर लेते हैं, आप चाहे कैसे भी किसी भी उस बैरियर को अगर आप क्रॉस कर लेते हो तो आप ठीक है, आप सक्सेसफुल। अगर नहीं कर पाते हो तो आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपको दूसरों की बातें, खुद का स्ट्रेस, खुद की ओवर थिंकिंग, वो चीज़ें बहुत खाती है। तो
फिर मैंने सोचा कि यार अब मेरे को थोड़ा मतलब इन चीज़ों से बाहर निकलने की डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी बात कहीं रखने के लिए कोई स्पेस होना चाहिए, कि एक जगह होनी चाहिए जहाँ हम अपनी बात रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्पेस है कि यहाँ पे ये मैंने जो मेरा चैनल ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, और वीडियोस मैंने डालना बंद कर दिए थे, अभी डाल रही हूँ फर्स्ट वाला वापस। इस पे यहाँ पे मेरे को कोई जानता नहीं है इतना, तो मुझे आप लोगों से मेरी बात कहने में मुझे कोई हिचक भी नहीं आती है। बस यूँ है कि मेरा मन खाली हो जाएगा, और जो खाली कुछ सीखने के लिए या कुछ आगे बढ़ने के लिए अपना खाली होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई अंदर से जितना खाली होगा उतना ही ज़्यादा अपन उस चीज़ों को वापस मतलब अदर जो भी चीज़ें होगी अपने बेनिफिट के लिए उसको अपन अंदर रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें अगर अपने अंदर रहती तो किसी और के आने के लिए जगह ही नहीं रहती। तो इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया था। इस पर कोई मेरे जान पहचान वाले नहीं हैं, आप सब लोग हैं जिन्होंने अपने लोगों ने भरोसा करके मेरी इस फैमिली से जुड़े हैं। और अब मैं वापस कंटिन्यू करूँगी कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना पाऊँ, और कभी कभी हो सकता है मैं इस तरीके से व्लॉगिंग वगैरह में डालूँगी और बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें होती है, कैसी क्या लाइफस्टाइल है, सब चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, और हैव ए गुड डे, बाय बाय।